हाय फोक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम ग्रेविटा इंडिया ये स्टॉक के बारे में बात करेंगे। अब ग्रेविटा इंडिया के अंदर अच्छा खासा री रेटिंग देखने मिला था हमें स्टॉक के अंदर। अगर आप देखोगे तो ग्रेविटा ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। पहले ग्रेविटा का जो प्राइस है वो अराउंड कुछ 900 से 1000 के रेंज में था। मैं इस स्टॉक को बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। कुछ 6-7 मंथ से मैं ग्रेविटा को ट्रैक कर रहा हूँ और मुझे ग्रेविटा इंडिया का जो बिजनेस मॉडल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल लगता है। अगर आप देखोगे तो ग्रेविटा का स्टॉक जो है वो पहले 898 रुपीज़ के आसपास था और वहाँ से स्टॉक जो है अब लगभग 3x हो चुका था। लेकिन अब देखो, हर बिजनेस जो कि अट्रैक्टिव लगता है, ऐसा नहीं है ना कि हर बार सेम ग्रोथ ही उस बिजनेस के अंदर चलती रहे। अगर आप देखोगे तो ग्रेविटा को मार्केट जो है हाई पी भी रिवॉर्ड कर रहा था उसके ग्रोथ के लिए। अगर हम पिछले 1 साल के अंदर ही आ जाए तो ग्रेविटा को हाई पी रिवॉर्ड गया गया था और ग्रेविटा की एकदम हाई पी रेटिंग हो गई थी। पहले ग्रेविटा जो है 23-24 के पी पे जो है वो ट्रेड करता था, बट फिर उसके बाद ग्रेविटा का पी जो है वो री रेट होके 69-67 के आसपास आ गया। अब क्यों आ गया? क्योंकि ग्रेविटा इंडिया जो है एक रिसाइकलिंग कंपनी है। सारी आपकी जितनी भी रिसाइकलिंग कंपनीज हो उनके सब कंपनीज के अंदर जो है री रेटिंग देखने मिला था हमें पीई के अंदर। तो इसलिए ग्रेविटा का पी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। जैसे ही स्टॉक का जो है वो पी इंक्रीज होने लगा, री रेटिंग होने लगी, स्टॉक का जो प्राइस है ऑटोमेटिकली इंक्रीज करना स्टार्ट कर गया। अब ऐसे नहीं है कि ग्रेविटा कंपनी सिर्फ रिसाइकलिंग कंपनी है इसलिए ग्रेविटा को रिवॉर्ड कर रहा था मार्केट। अब बेसिकली अंडरस्टैंडेबल है कि भाई रिसाइकलिंग कंपनीज है उनके अंदर बहुत ज़्यादा टेलविंड्स है, इसलिए सेक्टर जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनीज जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट ग्रेविटा के साथ एक और चीज़ थी जो कि बाकी कंपनीज के साथ नहीं थी। मैंने बहुत सारे रिसाइकलिंग कंपनीज ट्रैक की है। एक पॉन्डी ऑक्साइड्स है, इसका भी ग्रेविटा के तरह ही मॉडल कंप्लीटली अलग है, बट ग्रोथ रेट ग्रेविटा के थोड़ी आसपास ही है। लेकिन ग्रेविटा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रिवॉर्डेड प्लेयर क्यों था इस सेगमेंट के अंदर? क्योंकि ग्रेविटा ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए थे, 150% का जो रिटर्न दिया है 1 साल के अंदर। तो ग्रेविटा इतना ज़्यादा रिवॉर्डेड क्यों है? क्योंकि अगर आप बेसिकली ग्रेविटा को देखोगे तो ग्रेविटा जो है अपनी अर्निंग्स ग्रोथ मेंटेन करके रखता था पहले। ग्रेविटा की जो अर्निंग्स ग्रोथ थी वो मेंटेन थी। ग्रेविटा अपने अर्निंग्स को जो है 30% के ऊपर के रेट पे ग्रो कर रहा था। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में ही अगर आप देखोगे Q1 तो ग्रेविटा ने अपनी जो अर्निंग है वो 29% से इंक्रीज करी थी। और जैसे ही ग्रेविटा की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो मेंटेन थी, स्टेबल थी, इसलिए स्टॉक को भी जो है वो रिवॉर्ड कर रहा था मार्केट और अच्छा खासा स्टॉक भी जो है वो हाई पे हाई बना रहा था अगर आप देखोगे तो। बट फिर उसके बाद अब ग्रेविटा के रिसेंटली Q2 रिजल्ट्स आए हैं। अब हम किसी भी स्टॉक को Q2 रिजल्ट्स पे बेस्ड ही सिर्फ जज नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे तो पहले हम ग्रेविटा का जो है बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, फिर एक बार हम इसके नंबर्स की तरफ जाएंगे। क्योंकि ग्रेविटा जो है अभी भी बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। अगर आप देखोगे तो ये क्या करते हैं, जो भी आपका लेड होता है, एल्यूमिनियम होता है, प्लास्टिक होता है, रबर होता है, जो कि कंपनीज अपने रॉ मटेरियल के अंदर यूज़ करती है या एंड प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक बैटरी कंपनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक्साइड और अमारा राजा बैटरीज। अब ये दोनों कंपनीज को बैटरीज वगैरह ये लोग बनाते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ बैटरीज होती है जो कि बैटरी खत्म होने के बाद, बैटरी का तो कोई यूज़ नहीं होता है ना, बट ये बैटरीज जो होती है ये रिसाइक्लेबल बैटरीज होती है। तो ये इन्हें स्क्रैप करने की जगह जो अनऑर्गेनाइज्ड आपके कबाड़ी वाला या स्क्रैप वाला लोग होते हैं उन्हें देने की जगह ये जो है ग्रेविटा को बैटरीज दे देंगे। और जैसे ही ग्रेविटा को बैटरीज मिलेगी, मतलब ग्रेविटा को कोई बैटरीज फ्री में नहीं मिलती है, ग्रेविटा जाके इनसे ओईएम्स वगैरह से परचेस करता है। अब ये परचेस करके ग्रेविटा क्या करता है, इनको सेग्रीगेट करता है, सॉर्ट करता है और फिर इन्हें जो है वो रिसाइकल करता है। और रिसाइकल करने के बाद ये जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अब ग्रेविटा के जो मैक्सिमम रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो लेड से आते हैं। प्लास्टिक, एल्यूमिनियम और रबर के जो सेगमेंट्स है वो अभी स्टार्ट हुए। प्लास्टिक से थोड़े बहुत रेवेन्यूज आते हैं, एल्यूमिनियम से भी रेवेन्यूज आते हैं। अब ग्रेविटा ने एमसीएक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेड का जो है इनका रेवेन्यूज वो ऑलरेडी हेज्ड होते रेवेन्यूज, कि अगर लेड के प्राइस के अंदर वॉलेटिलिटी आ गई, रॉ मटेरियल के प्राइसेस के अंदर वॉलेटिलिटी आ गई, तो ग्रेविटा को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेड में प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, इट डजेंट मैटर। ग्रेविटा जो है ऑलरेडी अपनी पोजीशन जो है वो एमसीएक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेकर हेज करके रखा है, तो लेड के अंदर ग्रेविटा को दिक्कत नहीं देखने मिलती है। बट फिर उसके बाद अगर आप एल्यूमिनियम को देखोगे तो एल्यूमिनियम के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अब तक ग्रेविटा ने हेज नहीं करे। अब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है एमसीएक्स के पास। इंडिया के अंदर जितने भी कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एमसीएक्स के पास ट्रेड होते हैं। एमसीएक्स का भी बड़ा अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल है, हम एमसीएक्स के बारे में भी कभी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। फिर प्लास्टिक भी ये लोग एमसीएक्स से हेज कर रहे हैं। अभी इन्होंने एमसीएक्स से भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनवा कर लिया था प्लास्टिक हेजिंग के लिए। तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि
इन्हें सेग्रीगेट कर देते हैं, फिर उसके बाद इनके जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे कि लीड एलॉयज, रेड लीड या फिर एल्यूमिनियम एलॉयज, प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स, ये सब बनाते हैं। और फिर इसके बाद इनके जो दूसरे बायर्स होते हैं उन्हें ये जाकर सेल कर देते हैं, या फिर ये ओईएम्स वगैरह ही होते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्स बोलते हैं, जैसे कि आपका हमारा राजा बैटरीज हो गया, एक्साइड हो गया। अब हमारा राजा बैटरीज से इन्हें ज़्यादा बिजनेस आता है एज कम्पेयर टू एक्साइड। इनके बाकी दूसरे बड़े बड़े क्लाइंट्स भी, इनका क्लाइंट लिस्ट जो है वो बड़ा अच्छा है। अगर आप देखोगे तो पैनासोनिक, टाटा, केईसी, केईआई केबल्स, एशियन पेंट्स, पॉलीकैब, ये सारे जो कंपनीज है ये जो है इनके क्लाइंट्स है, इनके पार्टनर्स है। तो जैसे ही इनका जो रिसाइकलिंग करके इनके प्रोडक्ट्स वगैरह बन जाते हैं वो इन्हें जाके सेल कर देते हैं। अब इनका क्या फ़ायदा होता है, ऑब्वियसली आपका एनवायरनमेंट सेव हो रहा है। तो ग्रेविटा का जो बिजनेस मॉडल है वो पूरा आप एनवायरमेंटल को कितने इंपॉर्टेंस देते हो उसके ऊपर है। उसके साथ साथ आजकल ईएसजी का जो ट्रेंड है वो इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं अपने कंपनी के अंदर। कोई भी इन्वेस्टर होता है वो चेक कर रहा है कि भाई इस कंपनी के साथ ईएसजी ये जो चीज़ है वो अटैच्ड है या नहीं। अगर ईएसजी अच्छा होगा तो कंपनी को वैल्यूएशन भी उस तरीके से दिया जाता है। बट मेरा पर्सनली ईएसजी पे इतना भरोसा नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रेविटा का बिजनेस देखोगे तो पूरा रिसाइकलिंग के अराउंड जो है इनका बिजनेस जो है वो इन्वॉल्व है। तो इन्वायरमेंटली ये जो है हमारे बिजनेस, हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये जो बिजनेस है वो अच्छा है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो रिसाइकलिंग जितना होगा उतना ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा। तो ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से ये बिज़नेस को जो है इतनी हाई वैल्यूएशन दी जाती है। अब हाई वैल्यूएशन के लिए अगर हम बात करें तो ग्रेविटा जो है पहले 30% से ग्रो कर रहा था, बट अब ग्रेविटा के अंदर जो है हमें फॉल देखने मिला है। अब ग्रेविटा के अंदर फॉल क्यों देखने मिला है, क्योंकि ग्रेविटा ने इस बार बिल्कुल भी अपने रेवेन्यूज़ वो पेस पे ग्रो नहीं किए। ग्रेविटा ने अपने रेवेन्यूज ग्रो किए, 11% का रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ देखने मिला है ईयर ऑन ईयर, वॉल्यूम के अंदर 8% का देखने मिला है, आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 24% का इंक्रीज देखने मिला है। इसका मतलब यह है कि कंपनी को जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, क्योंकि इसका प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो इसके रेवेन्यू के ग्रोथ नंबर से ज़्यादा है। बट प्रॉब्लम यह है कि पहले का जो पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू था वो अभी नहीं है। तो ये ग्रेविटा के लिए इशू हो रहा है, और इसलिए मार्केट जो है ग्रेविटा को पहले के जैसा वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। अगर आप देखोगे तो ग्रेविटा की अभी कुछ कैपेसिटी जो है वो 3 लाख एमटी के आसपास है। कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि ये लोग किपिक्स कर रहे हैं और इन्हें FY27 तक इसे 5 लाख एमटी के आसपास लेके जाना है। और केपेक्स भी अगर आप देखोगे तो ये जो है ये कंपनी का केपेक्स गाइडलाइन है जो कि कंपनी दे के रखा है कंपनी ने। मतलब कंपनी जो है वो केपेक्स तो कर रही है, टोटल 600+ करोड़ का जो है वो केपेक्स जो है कंपनी प्लान कर चुकी है FY27 तक। अब ROCE की बात करें तो कंपनी के मैनेजमेंट ने FY28 के लिए गाइडेंस देकर रखी है कि FY28 तक ये लोग जो अपने वॉल्यूम्स है उसको 5% से इंक्रीज करेंगे। अब ग्रेविटा के केस में यूजुअली मैंने देखा है कि 25% से इंक्रीज करेंगे। तो ग्रेविटा के केस में मैंने यूजुअल देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ जो है मैक्सिमम केसेस में इक्वल होती है, या फिर आपकी वैल्यू ग्रोथ जो है वो वॉल्यूम ग्रोथ से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अज्यूमिंग ये बोल रहे हैं कि हम 25% का वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट जो है हम कम से कम 26-27% जो है वो कंसिडर करके चल सकते हैं। तो हर साल कंपनी जो है 27% से अपने रेवेन्यूज इंक्रीज करेगी, ये हम मान सकते हैं। फिर इसके साथ साथ इनका प्लान है कि ये नए वर्टिकल्स के अंदर भी एंटर करेगी, जैसे कि लिथियम आयन बैटरीज के अंदर ग्रेविटा जो है वो एंटर कर रही है। बट अब तक इनका कोई केपेक्स वगैरह हुआ नहीं है लिथियम आयन से रिलेटेड, और अब तक इन्होंने कोई काम वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं किया है लिथियम आयन से रिलेटेड। बट कंपनी की प्लानिंग है कि वो जो है लिथियम आयन की बैटरीज वगैरह भी मैन्युफैक्चर वगैरह करेगी। अब तक इंडिया में कोई प्लेयर नहीं करता है, बीट हमारा राजा, बीट आपका एक्साइड। हमारा राजा या एक्साइड के अंदर कुछ चल रहा था लिथियम आयन का, मैंने जितना इनके कॉनकॉल के अंदर पिछली बार पढ़ा था। बट अब तक ऐसे कोई वर्केबल प्रोजेक्ट हुआ नहीं है। इनके भी प्लान है कि FY2030 FY27, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद आ रहा है, वो टाइम पे ये लोग भी जो है अपना लिथियम आयन का प्लांट लेकर आने वाले थे। फिर उसके बाद बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो कंपनी रखेगी वो 35% के ऊपर रखेगी, और इनका जो ROCE है वो 25% प्लस जो है वो मेंटेन रहेगा। और कंपनी के अभी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया मैक्सिमम रेवेन्यूज जो है वो लेड बिजनेस से आते हैं। तो कंपनी का एम है कि इनके 30% रेवेन्यूज जो है वो नॉन लेड बिजनेस से आए। तो ये कंपनी को एक डाइवर्सिफिकेशन भी प्रोवाइड कर देगा, और सिर्फ लेड के ऊपर कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो डिपेंड नहीं करेंगे। अगर आप देखोगे तो ग्रेविटा के पास बहुत ज़्यादा बैरियर्स टू एंट्री है जो कि ग्रेविटा का बिजनेस जो है वो प्रोटेक्ट करके रखेंगी। अगर आप बेसिकली देखोगे तो ग्रेविटा जो है नंबर 1 प्लेयर है पूरे आपके रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के अंदर। इनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। इसके साथ साथ इन्होंने जो है अपने OEMs के साथ अच्छी खासी रिलेशनशिप बिल्ड कर रख दी है। तो कुछ भी होता है तो ये वो 2 OEMs के साथ ही
डील करेंगे। एक और चीज़ थी कि अमरा राजा बैटरीज जो है, जो कि ग्रेविटा का एक अच्छा बड़ा क्लाइंट है, वो प्लान कर रहे थे कि वो अपनी खुद रिसाइकलिंग प्लांट बनाएंगे और वहाँ बैटरीज रिसाइकिल करके अपने कंपनी के अंदर यूज़ करेंगे। और ग्रेविटा का मेन बिजनेस ही ये है, तो ग्रेविटा का बिजनेस हर्ट हो सकता है क्या ऐसे सब चीज़ों से? ग्रेविटा के मैनेजमेंट ने इस चीज़ पे बोला है कि जैसे ही आपका अमरा राजा कर रहा है, ऐसा नहीं है कि अमरा राजा पूरा ही अपना जो बैटरी का इनपुट है, जो भी आउटपुट वगैरह है, वो पूरा ही रिसाइकल करके खुद अपने आप को इनपुट कर दे। ये पॉसिबल नहीं है, किसी के केस में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप दूसरे प्लेयर्स देखोगे तो उनके लिए, हर एक प्लेयर के लिए जो है ये पॉसिबल नहीं है, और उनके खुद के ही ऑपरेशन है, और रिसाइकलिंग जो है एक सेपरेट बिजनेस ऑपरेशन है। तो कंपनी का मैनेजमेंट बोलता है कि कंपनी जो है अब दोनों ऑपरेशंस कैसे हैंडल करेगी, वो तो अपने मेन बिजनेस पे फोकस करेंगे, नहीं ये रिसाइकलिंग वगैरह तो जो है वो आउटसोर्स किया जाएगा। और ग्रेविटा बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में, कुछ 70+ कंट्रीज़ में जो है इनकी प्रेजेंस है। अगर आप देखोगे तो इनकी बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी एक्सपेंशन चल रहा है, इनका अफ्रीका में भी प्लांट है, इनफैक्ट अमेरिका में भी टच है इनका, यूरोप में भी इनका टच है, इनका अफ्रीका में भी कुछ काम चल रहा था, प्लांट चल रहा था मेरे हिसाब से। इन्होंने अफ्रीका में भी एक केपेक्स किया था कुछ टाइम पहले, Q1 या Q4 FY24 में अगर देखें तो Q4 FY24 में जो है वो कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल के अंदर बताया था। अब उसके बाद बात करें तो अगर आप देखोगे तो ग्रेविटा का जो क्लाइंट लिस्ट है वो अच्छा खासा है। ग्रेविटा जो है टर्न की सॉल्यूशंस वगैरह भी प्रोवाइड करती है रिसाइकलिंग बिजनेस के लिए, जिसके लिए ये जो है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी लेती है। इसके साथ साथ अब तक जो है ये 70+ टर्न की प्रोजेक्ट्स कर चुकी है, और इसके लिए इनका रेगुलर R&D वगैरह भी चलता रहता है। तो बेसिकली टर्न की प्रोजेक्ट्स का किस तरीके से होता है, पहले ये लोग प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग करते हैं, फिर ये लोग फैब्रिकेशन करते हैं, फिर उसका टेस्टिंग होता है, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन होता है, फिर ऑपरेशंस वगैरह चेक करते हैं, और फिर उसके बाद जो भी कंपनी है जिसके लिए प्रोजेक्ट लिया गया है उसे जो है वो हैंड ओवर किया जाता है। अगर आप देखोगे तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है, अब ग्रेविटा क्या करता था, ग्रेविटा आपके जो भी स्क्रैप या रिसाइकल, मतलब आपके जो बेसिकली वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि लीड जो कि आपकी बैटरी कंपनीज के पास होते हैं, या स्टील वगैरह हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया, तो ये सारे वेस्ट मटेरियल्स है ना, उनसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना रहा था। अब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जितना ग्रेविटा का जो शेयर है, परसेंटेज है ग्रेविटा के रेवेन्यूज में, वो जितना ज़्यादा इंक्रीज होते जाता है, उतना ज़्यादा ग्रेविटा के जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज होते जाएंगे, तो उतना ज़्यादा ग्रेविटा के लिए बेटर होगा। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो ग्रेविटा जो शेयर है, अपना शेयर जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जा रहा है अपने रेवेन्यूज़ के अंदर। भले ही शेयर जो है एकदम बहुत फास्ट एक्सप्लोसिव पेस पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट डिसेंट पेस पे हमें जो है वो इंक्रीज देखने मिल रहा है। अभी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है टोटल रेवेन्यू के कुछ 50% के आसपास जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद ग्रेविटा जो है अपने रेवेन्यूज इनके अब ग्रेविटा का जो बिजनेस है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, वो है वॉलेटिलिटी का। अब जैसे कि रॉ मटेरियल के जो प्राइजेस है वो वॉलेटाइल होंगे, तो ग्रेविटा को ऑब्वियसली रिस्क रहेगा, इनके रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे। तो ग्रेविटा क्या कर रहा है, ये जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट्स MCX से हेज करके रखता है। इनका लेड का जो है वो हेज्ड है, एल्यूमिनियम का अब तक हेज नहीं है, इनका रबर वाला भी हेज्ड है मेरे हिसाब से, और प्लास्टिक वाला भी अभी इन्होंने MCX के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया है। तो अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है हेज करती है, जैसे कि इनके जो रॉ मटेरियल के प्राइजेस है जो कि फ्लक्चुएट वगैरह होते हैं, तो इतना ज़्यादा कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पे जो है हमें वॉलेटिलिटी देखने नहीं मिलेगी। बट स्टिल ये रॉ मटेरियल वाला जो वॉलेटिलिटी वाला सीन है, ये एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, जो कि अगर आप इस कंपनी को एनालाइज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। अब ग्रेविटा जैसी जो कंपनीज है, ग्रेविटा इंडिया, इनके लिए सबसे बड़ा पुश कहाँ से मिला, बेसिकली इनफॉर्मल से फॉर्मल सेगमेंट के अंदर जो है हमें मूव देखने मिला है। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट्स वगैरह भी पास किए, 2021 या 2022 के अंदर ही गवर्नमेंट ने जो है एक एक्ट पास किया था। बेसिकली अगर आप इंडिया को देखोगे तो अभी भी 60% आपकी रिसाइकलिंग, या फिर अगर आप स्क्रैप कलेक्टर देखोगे, 60% स्क्रैप जो है वो अभी तक इनफॉर्मल सेगमेंट के अंदर है, और 40% जो है वो फॉर्मल सेगमेंट के अंदर है। फॉर्मल सेगमेंट के अंदर आपके ग्रेविटा इंडिया जैसे प्लेयर्स आते हैं जो कि काम कर रहे हैं, और इनफॉर्मल सेगमेंट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्मफुल होता है। इनफॉर्मल सेगमेंट मतलब कौन, आपके जो नॉर्मल कबाड़ी वाला है या फिर भंगार वाला जो भी हो गया, ये सब जो है वो इनफॉर्मल सेगमेंट के अंदर आते हैं। अगर आप देखोगे तो इनफॉर्मल सेगमेंट के अंदर जो है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्म होता है। गवर्नमेंट मेजर ले रही है कि चीज़ें जो है वो इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो। गवर्नमेंट जो है वो पेनल्टीज़ वगैरह भी चार्ज करना स्टार्ट कर चुकी है कंपनी से, जो कि फॉर्मल सेगमेंट के अंदर अपने जो प्रोडक्ट्स वगैरह है वो रिसाइकलिंग करने के लिए नहीं दे रहे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इनफॉर्मल से फॉर्मल सेगमेंट के अंदर जो है वो मूव हो। अब भी कुछ 60% है इनफॉर्मल सेगमेंट, इसके पहले तो और भी ज़्यादा था। तो फॉर्मल सेगमेंट का जो शेयर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे कि आपके ज्वेलरी मार्केट के अंदर हो रहा है, ज्वेलरी रिटेलिंग मार्केट के अंदर अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जा रहा है, वैसे आप जो है रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी देख सकते हो। अभी तक अगर आप देखोगे
तो कंपनी जो है बेसिकली आपका किपेक्स भी कर रही है, हर चीज़ चल रहा है। बस प्रॉब्लम ग्रेविटा इंडिया के अंदर ये आ चुका है कि भाई रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। रेवेन्यू ग्रोथ जिसके वजह से स्टॉक का प्राइस जो है उसके अंदर इतनी अच्छी खासी री रेटिंग हुई, वो रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर हमें फॉल देखने मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो इसलिए स्टॉक का प्राइस जो है वो रिटर्न भी, अगर अभी देखोगे तो आज जो है स्टॉक जो है वो 10% 14% के आसपास जो है गिरा है अगर आप देखोगे तो अभी भी। बट स्टिल होप्स यही है कि स्टॉक जो है उसका सपोर्ट लेवल मुझे तो है 1900 के आसपास जो है वो दिख रहा है। अब देखते हैं कि स्टॉक यहाँ सपोर्ट लेता है या नहीं। अगर यहाँ नहीं लेता है तो स्टॉक के अंदर हमें जो है और डाउनफॉल देखने मिलेगा। इससे तो मैं चार्ट्स पे पर्सनली इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं तो कंपनी के बिजनेस मॉडल पे बिलीव करता हूँ। बट स्टिल प्राइस लेवल देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि बहुत लोग जो है वो सिर्फ चार्ट्स पे ऑपरेट करते हैं। अगर आप देखोगे तो ग्रेविटा के जो वॉल्यूम्स है उसके अंदर भी जो है हमें इंक्रीज़ देखने मिला है। अगर आप नोटिस करोगे तो अभी कुछ दिनों से अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ग्रेविटा के वॉल्यूम के अंदर जो है हमें थोड़ा बहुत इंक्रीज़ देखने मिला है, क्योंकि सेलिंग हो रही है स्टॉक के अंदर, क्योंकि ग्रोथ जो है, पेस ऑफ ग्रोथ जो है वो कम हो चुकी है। अब किसी भी स्टॉक के अंदर उसकी जो पेस ऑफ ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है तो स्टॉक जो है ऑटोमेटिकली ख़राब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद अगर आप एक और चीज़ देखोगे तो ग्रेविटा जो है वो नई फैसिलिटीज़ वगैरह भी इंस्टॉल कर रही है, जिसके वजह से इनके पायलट प्रोडक्ट चल रहे हैं लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग के लिए। इनका जो है एक और रबर रिसाइकलिंग का प्लांट और स्टील रिसाइकलिंग का प्लांट भी लेकर आ रहे हैं, पेपर रिसाइकलिंग का प्लांट भी जो है वो लेकर आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो वैल्यू ग्रोथ जो है इस बिज़नेस के अंदर वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रही है, क्योंकि आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है उनका शेयर जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। अगर आप बेसिकली ग्रेविटा के Q2 के नंबर्स देखोगे FY25 के, तो ठीक ठीक नंबर्स है, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। मुझे तो डीमोटिवेटिंग लगे। पहले ग्रेविटा मुझे बड़ी अट्रैक्टिव कंपनी लगती थी, अभी भी लगती है कंपनी मुझे अट्रैक्टिव। बट अब कंपनी के जो पेस ऑफ ग्रोथ है उसके अंदर जो है हमें फॉल देखने मिल रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है, वैसे भी स्टॉक के अंदर कुछ अच्छी खासी री रेटिंग हो चुकी थी कुछ टाइम पहले, तो प्राइस भी एकदम ज़्यादा पंप अप हो चुका था, तो थोड़ा बहुत करेक्शन देखना तो ऑब्वियस था। तो बेसिकली बात करें तो ग्रेविटा का बिजनेस मॉडल अच्छा है। अब देखते हैं कि पेस ऑफ ग्रोथ पे हर चीज़ डिपेंड करेगा कि भाई कंपनी क्या रेट पे ग्रो कर रही है। अगर पेस ऑफ ग्रोथ और रिड्यूस होते गया तो पीई के अंदर हमें और डिग्रेडेशन देखने मिलेगा, जो कि हमें अब भी देखने मिल रहा है। और डिग्रेडेशन जो है हमें पीई के अंदर जो है वो देखने मिल सकता है। इतना ज़्यादा कंपनी जो है वो रिवॉर्ड की नहीं जाएगी। बट अगर कंपनी की जो है 30% रेवेन्यू ग्रोथ फिर से आ जाती है तो ये शेयर होल्डर्स के लिए बहुत पॉजिटिव बात होगी। इस वीडियो को बस हम इतना ही रखते हैं। हमने जो है बेसिकली ग्रेविटा का जो है वो बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लिया, Q2 रिजल्ट डिस्कस कर लिया। बाकी इस वीडियो को बस हम इतना ही रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको और कोई कंपनी का एनालिसिस चाहिए होगा या Q2 रिजल्ट्स के अपडेट्स चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको ऐसे लगता है कि ये वीडियो ने जो है आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन किया है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।